तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने पांडास की लेक्चर को। ठीक है। और इसमें हम सीखेंगे, हमने क्या किया है, हमने एक डेटा सेट उठा लिया है गूगल से। इस तरह का हमारा डेटा सेट है और ये कॉमर्स एप्टीट्यूड है। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारी लिंक हो गई, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये डेटा सेट खुल जाएगा। ठीक है। तो इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे, इसको किस तरह से रीड करेंगे और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अपने पांडास लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं किस तरह से इंपोर्ट की जाती है। एंड देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पीडी है, अब मैं लिंक के थ्रू एक डेटा को रीड करने वाला हूँ। तो सिंपल, ये हम सीख चुके हैं, रीड अंडरस्कोर CSV फाइल है और इसमें हम ये जो हमारी इसका जो लिंक है इसको यहाँ से उठाकर और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। और इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमारे पास जितना भी डेटा है, यानी 891 रोज एंड 12 कॉलम्स, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, सारा डेटा। अब बीच में आप देख रहे होंगे डॉट 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 डॉट, ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो डेटा है, देखो हमारा जो डेटा है 891 रोज एंड 12 कॉलम्स, ये काफ़ी बड़ा डेटा है। ठीक है। तो अगर तो इस तरह से इस डेटा को एक शॉर्ट वे में दिखाने के लिए जो पांडास लाइब्रेरी है वो इस तरह से हमें शो करती है। डॉट 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 के रूप में हमें शो करती है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं हम। सिंपल हो गया। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इस वाले ये जो हमारा डेटा है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके और तब हम इसे एनालाइज करेंगे इसमें है क्या क्या। ठीक है। तो हमारे जो डेटा फ्रेम है इसमें पैसेंजर आईडी दे रखा है। ठीक है। अब हुआ क्या था, जब हमारा टाइटैनिक डूबा था तो उसमें कितने लोग थे, ठीक है, किस तरह के लोग थे, तो उसके बारे में हमारा सारा डेटा है। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या डेटा है उसके बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ कि हाँ, इसमें थोड़ा ही डेटा है, बट जितना भी है हम इसके ऊपर कुछ वर्क करके देखेंगे, कुछ हम सीख के देखेंगे, है ना, फंक्शंस को यूज़ करेंगे, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस डेटा के अंदर है हमारा पैसेंजर की आईडी क्या है और कितने सर्वाइव हुए जब हमारा जो टाइटैनिक डूबा था, तो उसमें जो लोग थे कितने बचे, और इसमें पेरेंट क्लास कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 पेरेंट क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है। और जो सर्वाइव जो दे रखे हैं इसमें 0 और 1 में दे रखे हैं। 0 का मतलब जो नॉट सर्वाइव है और 1 का मतलब जो सर्वाइव है। ठीक है। और पैसेंजर आईडी 1 2 3 4 से 8 9 1 तक आएगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेम दे रखा है, जिस जो भी पैसेंजर है उसका नेम हो गया, और इसका यहाँ पे सेक्स दे रखा है, ये मेल है फीमेल है। ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एज दे रखी है कि किस एज में है, मतलब 22 38 26, तो इस तरह के। और किसी किसी जो जो हमारा किसी किसी का जो डेटा है यानी एज है, तो यहाँ पे मिसिंग भी है। ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी। उसके बाद है सिव एस पी, इसका मतलब यहाँ पे किसी के सिबलिंग्स भी होंगे। ठीक है। तो उस तरह से वो डेटा दे रखा है, कितने कितने सिबलिंग्स है, किसी के सिबलिंग्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, पेरेंट चाइल्ड करके दे रखा है। ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा है। फिर उसकी उनकी टिकट्स दे रखी हैं, टिकट्स का डेटा इस तरह से है। कितना किराया लगा है वो भी दे रखा है, किस केबिन में है वो भी दे रखा है। कुछ जो डेटा है वो मिसिंग भी है और कुछ का है। ठीक है। ये एम्बार्क दे रखा है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एग्जैक्टली ये जो पैसेंजर आईडी सर्वाइव क्लास, ये क्या है, ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है। तो अब इनको देखते हुए इन पे हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा डेटा है फिर भी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड करके स्टार्टिंग के कुछ रोज निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास स्टार्टिंग की 5 रोज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो हमारे पास जो डेटा सेट है, ठीक है, इसके अंदर किस तरह का डेटा है, किस किस डेटा टाइप का डेटा है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, df.dtypes, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो जो पैसेंजर आईडी है वो इंटीजर टाइप है, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं। सर्वाइव जो 0101 है तो इंटीजर टाइप है। पी क्लास 1 2 3 है, ये है। नेम में स्ट्रिंग होता है, ऑब्जेक्ट, ये मेल फीमेल ऑब्जेक्ट। और एज जो है ये लेट सपोज कोई 2 साल 5 महीने का है, 6 साल 10 महीने का है।
तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा, सिबलिंग से इंटीजर है, 1 है, 2 है, 0 है, ठीक है। इस तरह से टिकट ऑब्जेक्ट हो गया, किराया जो हो सकता है कि फेयर जो है वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है। एंड देन आगे फिर हम क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे और क्या क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है, एक फंक्शन होता है हमारा डेस्क्राइब। इस डेस्क्राइब का काम क्या होता है, ये हमें टोटल समरी निकाल के देता है, ठीक है, ठीक है। ये डेस्क्राइब करता है केवल न्यूमेरिकल टाइप डेटा को और हमें समरी निकाल के देता है उसके बारे में, ठीक है। ये कैटेगोरिकल से नहीं, ये न्यूमेरिकल डेटा पर वर्क करता है और हमें समरी निकाल के देता है इसकी। अब देखो किस तरह से इसमें देखते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा था वो था पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, एज, सिव एसपी और पेरेंट, चाइल्ड और फेयर, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। अब हमें समरी क्या थी, इसने काउंट बताया कि काउंट में क्या बताया कि जो पैसेंजर आईडी है वो 891 है, ऑब्वियसली 891 है टोटल आईडी। देखो ये रही, ये पैसेंजर आईडी 1 से स्टार्ट हुई और 891 तक गई। सिंपल है, बिल्कुल ठीक है, ये हमें काउंट दे दिया। अब सर्वाइव, जितने भी सर्वाइव हुए वो 891 हो गए, जो काउंट है सर्वाइव का, क्योंकि जब हम उसमें जितनी भी टिकट्स होंगी तो 891 ही होंगे, ऑब्वियसली सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा मिल गया। अब उसके बाद हम मीन देखते हैं। मीन का मतलब क्या है, टोटल जितने भी हैं इनका एवरेज निकालना, कह सकते हैं एवरेज निकालना, ठीक है। तो पैसेंजर आईडी का एवरेज कुछ इस तरह से है, सर्वाइव का एवरेज इस तरह से निकला है, पेरेंट क्लास का एवरेज इस तरह से निकला है। तो हर किसी के रेस्पेक्ट में, सर्वाइव के रेस्पेक्ट में मीन ये है, पेरेंट क्लास के रेस्पेक्ट में मीन ये है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है, ऑब्वियसली आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मिनिमम पैसेंजर आईडी ये भी हो सकती है। अब देखें मिनिमम, अगर हमें देखना है कि मिनिमम सबसे कम जो किराया है वो किसने दिया है, मतलब कितना दिया है, तो सबसे कम किराया कोई कोई ऐसा भी है कि जिसने 1 भी रुपया नहीं दिया, हो सकता है वो सीनियर सिटीजन में आता हो, तो उसने 1 भी रुपया नहीं दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें मिनिमम की पेरेंट चाइल्ड कितने हैं, किसी भी पेरेंट के चाइल्ड मिनिमम चाइल्ड कितने हैं, तो हो सकता है किसी के पास कोई एक भी चाइल्ड नहीं ले जा रहा हो अपने साथ, ठीक है, ठीक है। और मिनिमम एज की बात करें तो 0.420000, तो इसका मतलब क्या है कि कोई 4 महीने का बच्चा हो, ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ये 25% मारा, यानी कि मिनिमम से 25% में जो पैसेंजर आईडी आ रही हैं ये है, मिनिमम से 25% में इतना एरिया कवर हो रहा है, मतलब इतने काउंट्स या इतने पैसेंजर आईडी कवर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से ऐसे निकाल सकते हैं कि 25% के अंदर अंदर 20 के जो 20 एज के जो पीपल हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, फेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 25 से 50 के बीच में निकाल सकते हैं डेटा को, 50 से 75 के बीच में निकाल सकते हैं, फिर मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने डेटा सेट में से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें निकालना हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे ना जितने भी मेरे पास ये जो जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, इनको मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मतलब कॉलम्स का डेटा निकालना है। तो कॉलम निकालना तो सिंपल है कि डी एफ डॉट कॉलम्स कर दो, ये मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास कॉलम आ गए, ठीक। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कॉलम्स का डेटा निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, वही सिंपल लास्ट क्लास में हमने सीखा है, क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम निकालने के लिए क्या हो जाता है, डेटा फ्रेम। तो फॉर एग्जांपल मुझे ना नेम क्लास का ये जो नेम है इसका कॉलम निकालना है, इस कॉलम में से डेटा निकालना है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना मेल फीमेल यानी सेक्स में से निकाल सकता हूँ, यहाँ से इस तरह से मैं डेटा को निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ और निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कहाँ से, यहाँ से टिकट से निकाल सकता हूँ, तो टिकट को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और भी मैं डेटा निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं केविन में से डेटा निकाल सकता हूँ, केविन में से डेटा निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एम्बार्क में से डेटा निकाल सकता हूँ।
तो मतलब हम कहीं से भी कितने भी कॉलम से डेटा निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज हम इन कॉलम से डेटा निकालने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो नेम का डेटा निकल आया, सारे नेम्स निकल आए, मेल फीमेल सब निकल आए, ये टिकट नंबर्स, ये टिकट निकल आए, केबिन निकल आए, एम्बार्क निकल आए, ठीक है। तो हमारे पास 891 रोज एंड 5 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने 5 कॉलम्स का डेटा निकाला था और रोज मेरी सारी थी। तो इस तरह का मैं डेटा निकाल सकता हूँ। तो ये तो हो गया एक मैनुअल मेथड कि हम निकाल सकते हैं डेटा को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कुछ इस तरह से डेटा निकालना है, मतलब कॉलम्स या कॉलम्स निकालने हैं जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हो, ठीक है। मुझे वो फिल्टर आउट करने हैं। ऐसे में लिख देता हूँ वी कैन फिल्टर ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ डेटा। इस तरह से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये सब आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो मुझे जो मेरा डेटा सेट है उसमें जितने भी डी टाइप्स इक्वल्स टू क्या है, ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप हैं मुझे वो निकाल के दो। अब देखो, नेम मेरा स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट टाइप है, सेक्स ऑब्जेक्ट टाइप है, टिकट ऑब्जेक्ट टाइप दिखा रहा है, फेयर ऑब्जेक्ट टाइप नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। केबिन में ऑब्जेक्ट टाइप, एम्बार्क में ऑब्जेक्ट टाइप। देख सकते हैं एम्बार्क में SC ऑब्जेक्ट टाइप है, केबिन में क्या दिखाया था, केबिन में ट्रू दिखाया है, तो केबिन में NaN, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट टाइप है, डेटा है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, C85 C123, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यानी डी टाइप ओवरऑल बूल आ रहा है, बुलियन आ रहा है, ठीक है। 0 करके ये ट्रू फॉल्स करके आ रहा है। बुलियन का मतलब ये होगा कि ट्रू फॉल्स में डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हम डेटा निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा को। अब इसके अंदर और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जैसे मुझे निकालना है कि इन्हीं डेटा को, ये जो डेटा हैं जितने भी हैं, ये जो मेरे पास निकल के आए हैं जो ट्रू वाले हैं, यानी कि जो कैटेगरिकल डेटा है, मुझे बस वही वही निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल है, df डॉट जिनका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। इससे क्या निकलेगा, इससे मेरे ये जो निकले हैं ये सेम चीज है, ये वाली और ये वाली सेम चीज निकल के आई, ठीक है। तो इससे मेरा यही निकल के आएगा, ठीक है। इस बार और एग्जीक्यूट कराता हूं, तो इससे तो मेरे यही निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, जिनका भी ट्रू आ रहा है, यानी जो भी मेरा कैटेगरिकल डेटा है वही मुझे चाहिए, वही कॉलम्स के नेम मुझे चाहिए, वही इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है, इसको भी डी टाइप्स के अंदर रख देते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होगा। अब जब मैंने इसको, जब ये ट्रू फॉल्स जब ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर भी डी टाइप्स अगर ट्रू है तो वो मेरे पास डेटा आएगा। लेट्स सपोज मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। तो जो भी जैसे नेम हो गया, सेक्स हो गया, टिकट हो गया, केबिन, जितना भी कैटेगरिकल डेटा है वो सारे की सारे मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, मिल गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इनका इंडेक्स निकालना है। तो इंडेक्स टाइप निकालना है। तो इंडेक्स सिंपल, इसे जैसे इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये नेम, सेक्स, टिकट, तो मुझे इस तरह से ये डेटा निकल के आ जाएगा। तो ये एक और तरीका हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब लेट सपोज मुझे इसी डेटा का मुझे टाइप जानना है, तो किस टाइप का डेटा है ये, ठीक है। तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, टाइप फंक्शन के अंदर इसको मैं जो कहते हूँ ऐसे रख दूंगा और मुझे टाइप पता पड़ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पांडा स्कोर इंडेक्स बेस इंडेक्स, तो मेरे इंडेक्स निकल के आया है। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है कि अगर हम इसे, क्योंकि हमने इंडेक्स रख लिया है, अगर हम इस तरह से इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ, तो हमने देखा क्योंकि ये सब अलग अलग हैं, तो ये हो गया सीरीज टाइप ऑफ डेटा टाइप हो गया, ठीक है, इसका टाइप हो गया सीरीज, ठीक है। अब मुझे ना कोई भी, अब ये जो डेटा निकल के आया था मेरे पास, ये इंडेक्स ऐसे करके निकल के आए, ठीक है। अब मुझे इनके अंदर का डेटा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ इसे ध्यान से सुनो।
कि अभी मेरे पास क्या निकल के आए, ये सारे की सारे कॉलम्स निकल के आए जो कैटेगरिकल कॉलम थे। अब मुझे इन कैटेगरिकल कॉलम्स का डेटा भी चाहिए, ठीक है। तब मैं उसको किस तरह से निकाल सकता हूँ? सिंपल है। तो df डॉट डी टाइप्स ये सारा की सारा जो जैसा कि है ऐसा कि ऐसा लेंगे और इससे रख देंगे। इससे क्या निकल के आएगा, मेरे ये सारे कॉलम्स निकल के आ गए, ठीक है। एक बार इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे सारे जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे निकल के आ गए, ठीक। अब इसको अगर मैं, अब ये सारे सब किस में है, ये सारे मेरे अब मेरे डेटा सेट में जाएंगे। तो डेटा सेट में ये जितना भी ये जो कंडीशन दे रखी है अगर ये ट्रू हो रही है तो मुझे सारा की सारा डेटा निकाल के दो। ये चीज़ ये बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है, इस पूरे से मेरे पास क्या आया, ये सारे कॉलम्स के नेम आए जो कैटेगरिकल है, ठीक है, आ गए। ये कहाँ से आए, डेटा सेट में से निकल के आए। तो डेटा सेट में तो पूरा डेटा है तो उनका डेटा निकल के आएगा। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरे पास नेम का, सेक्स का, टिकट का, केबिन का, एम्बार्क का, ये सारा डेटा मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर वे हो गया कि हम अपने डिजायर्ड डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा हो गया, ठीक है। 891 रोज एंड 5 कॉलम्स, इस तरह से हो गया। अब मुझे ना केवल कैटेगरिकल डेटा ही निकालना है, तो ये मैंने निकाल के देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा एक लेट सपोज एक टास्क हो गया कि हमें फैच करना है डेटा जहां डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट हो, ठीक है। इस तरह का हमें डेटा निकालना है जहां पर हमारा जो डेटा है, मतलब फॉर एग्जांपल जो कॉलम है वहां पर जो हमारा डेटा टाइप आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो आपके इसे इसके लिए बता ही देता हूँ, लिखे देता हूँ। तो हमें क्या करना है, फैच आउट द डेटा where the data type जहां फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डेटा टाइप्स हैं कौन कौन से, कौन कौन से डेटा है हमारा डी टाइप्स करके। अब जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे एज जो है वो फ्लोट है और फेयर जो है वो फ्लोट है, ठीक है। तो इस तरह का ये डेटा है। तो अब इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं सबसे पहले कंडीशन लिखूंगा df डॉट जिसका डेटा टाइप कैसा है, जिसका डेटा टाइप फ्लोट टाइप है, इसे लिख लेंगे कुछ इस तरह से, जिसका डेटा टाइप ये है, ठीक है, फ्लोट है, उसको मुझे फैच करना है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बस यहीं पे ट्रू आएगा क्योंकि यहीं पे फ्लोटिंग टाइप है, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रू निकल के आया। अब मुझे नेम चाहिए, तो अब इसको किस तरह से करूँगा, सिंपल है, इसको df डॉट इसके लिए डी टाइप्स करूँगा। तो जहाँ जहाँ भी मेरा ट्रू होगा वो डेटा मेरे पास निकल के आएगा। तो देखो इसे फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एज और फेयर ये दो मेरे पास कॉलम्स निकल के आए। अब मुझे इनका डेटा निकालना है तो क्या करूँगा, सिंपल है, इसके अंदर भी df क्योंकि मेरे डेटा सेट के अंदर ये सारा डेटा, तो df लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एरर आ गई है, फ्लोट इन द कॉलम्स आर इन द कॉलम। अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एज के अंदर केवल ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास एरर आई है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि किस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं, जो हमारा फ्लोटिंग टाइप डेटा है इनके कॉलम्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार और चेक करके देखते हैं, क्या पता वो सारा डेटा निकल आए। हाँ, यहाँ पे अगर हम डॉट इंडेक्स का यूज़ करके देखें और अब एक्जीक्यूट करके देखें, हाँ यस। तो अगर हम इंडेक्स का यूज़ करके देखें, डॉट इंडेक्स लगा के, तब हमारे पास सारा डेटा निकल आता है, ठीक है। तो ये सारा की सारा डेटा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो गया, ठीक है। तो
तो इस तरह से हमारा डेटा निकल के आ गया। ठीक है, वो इंडेक्स की वजह से थोड़ा नहीं आया था, तो अब आ गया। ठीक है, ओके। देन आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ना इंटीजर टाइप डेटा निकालना है, तो अब कैसे निकालूंगा मैं? तो सिंपल है, जो मेरा डीएफ है, ठीक है, जो मेरा डेटा सेट है, उसमें जो भी डी टाइप्स हमारा क्या आएगा, जो भी हमारा डी टाइप्स क्या आएगा, इंटीजर टाइप आएगा, मुझे वो डेटा निकालना है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये सारे आ जाएंगे, और जहां पर मेरा इंटीजर होगा वो ट्रू ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, बाकी सारे फॉल्स फॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे जो केवल ट्रू ट्रू है वो वैल्यू चाहिए, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं df डॉट डी टाइप्स के अंदर लिख लेता हूँ, df डॉट डी टाइप्स, एंड देन इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, ये सारे ट्रू वैल्यूज निकल के आएंगी जिनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब मुझे जो मेरा df है उसमें से इनकी वैल्यूज भी निकालनी है, तब कैसे निकालूंगा? सिंपल है, डॉट इंडेक्स और कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो पैसेंजर आईडी, सर्वाइव, पी क्लास, सिप और सिबलिंग्स और पेरेंट चाइल्ड, तो इसका सारा डेटा मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एंड देन आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, अपने जो डेटा सेट है उसमें से सारे कॉलम्स निकालना है। तो df डॉट कॉलम्स, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं कि किस तरह से डेटा सेट में से कॉलम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ना जो भी मेरे पास कॉलम्स है उसमें से किसी एक कॉलम का डेटा मुझे एक्सेस करना है। तो मैं इसे लास्ट क्लास में सीख चुका हूँ कि किस तरह से किसी भी कॉलम से डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टिकट से निकालना है, तो मैं इस तरह से इसका डेटा सारा की सारा निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब अब ये तो हो गया डेटा। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, सिंपल है, वो हमें पता है सीरीज आने वाला है। अब मुझे इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल होता है। तो सिंपल है, तो इसको टू डायमेंशनल में ही रखेंगे। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे डबल डबल हो गया। अब ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ। इसका टाइप जब मैं चेक करता हूँ तब क्या आता है, हम जानते हैं ये डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है, आ गया। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब कुछ और इंफॉर्मेशन निकालें। मान लीजिए हमें निकालना है कि 4th रो से और 10th रो के बीच में जो टिकट कॉलम और केबिन कॉलम है उसमें से हमें डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, टिकट है और केबिन है। ठीक है, दोनों है। मैंने क्या कहा कि मैंने ये जो मेरे पास जो कॉलम्स हैं यानी फीचर्स हैं, टिकट और केबिन, इसमें जो डेटा है कहाँ पर है, 4th रो से लेकर और 10th तक, जो भी आ रहा होगा 4 से लेकर 10th रो तक, जितना भी मेरा डेटा है किसमें, टिकट और केबिन में 4th रो से लेके और 10th रो तक, 4th रो से 10th रो तक मुझे डेटा फैच आउट करना है। तो मैं कैसे फैच आउट कर सकता हूँ? ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो, तो इसमें पाइथन में आपने स्लाइसिंग पढ़ी होगी, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो जो मेरा डेटा फ्रेम है, ठीक है, और हमें जानते हैं कि अगर हमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को फैच आउट करना होता है तो हमें 2D में रखना ही होता है, यानी डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे टिकट का, ठीक है, ये हो गया टिकट को रखा। ठीक है, और मैंने केबिन को रखा, केबिन रखा। मुझे इसका डेटा निकालना है। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा और मैं देखूंगा मेरे पास क्या आता है। ठीक है, मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया 0 से लेके 890 रोज तक। ठीक है, बट मैंने क्या कहा, मुझे बस 4th रो से लेकर और 10th रो तक डेटा निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? यानी कि अब हम बीच में से डेटा निकाल रहे हैं। हमने
लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग से डेटा निकाल दिया, लास्ट से डेटा निकाल दिया, बट मैंने बिटवीन से डेटा नहीं निकाला था। बट अब यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि किस तरह से बिटवीन से डेटा भी निकाल सकते हैं, जो भी डिजायर्ड डेटा होगा। कैसे निकाल सकते हैं? स्लाइसिंग का यूज करके। अब कैसे करेंगे? 4th रो से चलना है, ठीक है, और कहाँ तक जाना है? 10th तक जाना है, यानी 10 को हमें इंक्लूड करना है, तो हमें कहाँ तक देना पड़ेगा? 11 तक। क्यों? क्योंकि जब हम स्लाइसिंग करते हैं पाइथन में भी, तो हमारा जो लास्ट ये जो होता है 11, ये जो लास्ट जो भी हम वैल्यू देते हैं वो इंक्लूड नहीं होती है, उससे पहले वाली इंक्लूड होती है। तो हमारी रेंज जो होती है वो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 to n-1 होती है, ठीक है। तो 4 से 10 तक हमारा जितनी भी रोज आएंगी और उसमें जो टिकट और केबिन नाम का जो कॉलम है उसमें सारा डेटा निकल के हमारे पास आ जाएगा। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हो गई 4th रो और ये होगी 10th रो, ठीक है, और ये हो गया सारा डेटा। तो ये सारा डेटा हमारे पास निकल के आ गया, ये एक तरीका हो गया। अब अब हमें क्या करना है? हमें ना अपने अकॉर्डिंग फीचर्स बनाने हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारा डेटा सेट दिया हुआ है उसमें कॉलम्स बनाने हैं। तो हम कॉलम्स न्यू क्रिएट कैसे कर सकते हैं? अब आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, क्रिएटिंग न्यू डेटा कॉलम्स एंड स्टोरिंग सम डेटा इनटू इट। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। तो अब नए फीचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सिंपल है। तो हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें मुझे कॉलम बनाना है, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? न्यू कॉलम। इस तरह से जैसे बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास न्यू कॉलम बन जाएगा। ये मेरे पास एरर आ गई है देखते हैं क्या आ गया। अच्छा, न्यू कॉलम नाम के एरर आ गई, की एरर आई है, ठीक है, सिंपल है। इसे हटाते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं? कोई भी डेटा स्टोर कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है, जो हमारा डेटा सेट है। अब हम अपने डेटा सेट को देखते हैं। न्यू कॉलम, देखो न्यू कॉलम नाम का एक फीचर ऐड हो चुका है, ठीक है, हमारा नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसकी वैल्यू क्या है? 0 0, क्योंकि हमने 0 पास कराई है ऑलरेडी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया फीचर ऐड करने का एक तरीका हो गया, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, जैसे कि पैसेंजर आईडी हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपकी पी क्लास। अब ये क्या है? न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसेंजर आईडी है इसका और पी क्लास है इसका जो डेटा है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मुझे स्टोर करना है एक नए कॉलम में, यानी कि मेरे न्यू कॉलम में। क्या करना है? मेरा जो टास्क है मैं लिख देता हूँ, मेरा जो टास्क है क्या है? मुझे क्या करना है? क्रिएट नहीं करेंगे हम क्या करने वाले हैं? स्टोर कर रहे हैं डेटा को, स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? पैसेंजर आईडी एंड पी क्लास। जो मेरे पैसेंजर आईडी और पी क्लास का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मुझे स्टोर करना है इनसाइड द न्यू कॉलम, ठीक है। तो मुझे ये करना है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो हमारे पास हमारा डेटा होगा न्यू, जो हमारा न्यू फीचर था, न्यू कॉलम इक्वल्स टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक काम करते हैं, ये न्यू कॉलम जो बना हुआ है इसे बने रहने देते हैं, हम दूसरा एक नया कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यू कॉल 2 नाम से, ठीक है। तो इसको बना देते हैं और हम क्या करते हैं? जो हमारी पैसेंजर आईडी है, जो हमारी पैसेंजर आईडी है, ठीक है, उसका प्लस जो हमारे पी क्लास है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ऐड करना है न्यू कॉल टू, यानी जो मैं नया कॉलम बनाने वाला हूं उसमें ऐड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं?
जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मैं अपने डेटा फ्रेम को अगर चेक करता हूँ तो यहाँ देखो, न्यू कॉल टू था, न्यू कॉल टू। अब यहाँ पे देखते हैं हम, पैसेंजर आईडी ये रहा, पी क्लास ये रहा, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन, 1 + 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 4, सिंपल है। एंड देन 2 + 1 = 3 आ गया, 4 + 1 = 5 आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इनसाइड द डेटा, ठीक है।